नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नरेश कुमार अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी क्लास नंबर 5 स्टैटिक जीके की कुछ दिन से हमारी क्लास बंद थी, लेकिन आज से फिर हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और अब कंटिन्यू हम कोशिश करेंगे कि हमारी क्लास कंटिन्यू हो पाए। कुछ परेशानी की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया, ठीक है। तो हम आज भारत में पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी सबसे पहले हम भारत रत्न के बारे में पढ़ेंगे कि भारत रत्न अब तक कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है, मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को दिया गया, इसकी शुरुआत कब की गई, शुरुआत में किस किस को दिया गया। और 2024 में भी आपको पता होगा कि भारत रत्न डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और रिकॉर्ड तोड़ बात यह रही है कि एक साल में 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, लेकिन 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया। उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं। ये जो भारत गणराज्य का सबसे पहले भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। ये आप लिख लेना कि भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके जान लेते हैं इसमें क्या कुछ दिया जाता है, जो प्राप्त करता है उसको क्या दिया जाता है। धनराशि, सबसे पहले धनराशि के बारे में सब पूछेंगे कि धनराशि, तो धनराशि है, इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है, मतलब 0 रुपये दिया जाता है, इसमें कुछ भी नहीं दिया जाता है धनराशि के नाम से। जो दिया जाता है वो एक प्रशस्ति पत्र जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और उसके ऊपर कुछ लिखा होता है भारत रत्न के बारे में, ठीक है। और एक पीपल के पत्ते के आकार का क्या दिया जाता है। पीपल के पत्ते के आकार का एक तांबे से बने हुए धातु दी जाती है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे तमगा बोलते हैं, तमगा बोलते हैं, ठीक है। और उस तमगे के ऊपर क्या होता है, जो ऊपर का जो भाग होता है उस पे ऐसे होता है, वो थोड़े साइज में आपको बता देता हूँ। पीपल का पत्ता कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख लेना। और यहाँ पे ऊपर चमकता हुआ सूरज होता है और नीचे लिखा होता है भारत रत्न। और ये जो है सब ये भारत रत्न और चमकता हुआ सूरज है, ये प्लेटिनम धातु है, उससे बना हुआ होता है। और इसके पीछे के भाग पर, मतलब पीछे के भाग पर अशोक चिन्ह और अशोक चिन्ह के नीचे क्या लिखा होता है, अशोक चिन्ह के नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते आपको पता है कि ये कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद में मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते का शब्द दिया गया, ठीक है। अब हम ये किसके द्वारा, ये भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किए जाते हैं। और इनका वितरण है वो कौन करते हैं, वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। वो आप अपने हिसाब से लिख लेना, मैं आपको बोल के बता दूंगा 2 बार। इनका वितरण कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति इनका वितरण करते हैं, ठीक है। और इनकी शुरुआत, भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई, भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी, मतलब ये पहली बार जब दिए गए तो 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तब 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी। और ये सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया वो हम आगे चर्चा करेंगे। 1 मिनट, सॉरी स्टूडेंट, मैंने डस्टर भूल गया था, मैं डस्टर लेके आ चुका हूँ, ठीक है। चलिए हमने कहाँ तक कर लिया था कि इनकी शुरुआत कब हुई, 2 जनवरी 1954 को। अब ये देख लेते हैं कि ये शुरुआत में किन किन क्षेत्र में दिया जाता था। शुरुआत में किन किन क्षेत्रों में दिया जाता था। ये कला, आप लिख लेना, कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीति और सामाजिक कार्यों में इन्हें दिया जाता था शुरुआत में, ठीक है। लेकिन दिसंबर 2011 में इसे चेंज कर दिया गया और ये हर क्षेत्र में दिया जाने लगा। दिसंबर 2011 में हर क्षेत्र में इसे दिया जाने लगा, ठीक है। हर क्षेत्र में दिया जाने लगा कब, दिसंबर 2011 में। अब हम जान लेते हैं कि अब तक कुल कितने व्यक्तियों को ये दिया जा चुका है। अब तक यह कुल 53 व्यक्तियों को भारत रत्न
प्राप्त किया जा चुका है। 53 व्यक्तियों को भारत रत्न प्राप्त किया जा चुका है, जिनमें से 18 व्यक्ति जिन्होंने मरणोपरांत इसे प्राप्त किया है। मरणोपरांत मतलब मरणोपरांत उन्हें दिया गया है, ठीक है। और सबसे पहले मरणोपरांत किसे दिया गया था? जो मरणोपरांत, इसे शुरुआत में मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 1955 में प्रावधान किया गया और उसके बाद इसे मरणोपरांत भी कर दिया गया। लेकिन जनवरी 1966 में संशोधन किया गया और पहली बार जो मरणोपरांत प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, ठीक है। और हम सबसे कम उम्र में अब तक किसको दिया गया है? सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर, जो भारत के एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हुए हैं, जिनके बहुत सारे रिकॉर्ड भी हैं, जो आगे पढ़ेंगे हम तब इनको दिया जाएगा, ठीक है। और सबसे अधिक उम्र में सबसे वृद्ध कौन है? जिन्हें सबसे अधिक उम्र में जो मिला था अपने 100वें जन्मदिन पर इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं दोंदो केशव कर्वे को 100वें जन्मदिन पर दिया गया था, ठीक है। और दोंदो केशव कर्वे के 100वें जन्मदिन पर इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था, जो सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं। और अब हम विस्तार से पढ़ेंगे कि भारत रत्न है वो किन किन व्यक्तियों को दिया गया है। आज कम से कम हम 15 व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। 1 मिनट ये आप लिख लीजिए और फिर हम आपके स्लाइड में आगे हाजिर होते हैं। हाँ, चलिए थोड़ा सा और आपको मैं बता देता हूँ इसके बारे में कि प्रथम जो नेचुरलाइज्ड जो महिला है, नेचुरलाइज्ड इंडियन, इसका मतलब है कि भारत की नागरिकता हासिल की थी। कौन? मदर टेरेसा। कब? 1980 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था, जो कहाँ की रहने वाली थी? पश्चिम बंगाल की। लेकिन इनका जन्म है वो भारत में नहीं हुआ था, इनका जन्म विदेश में मैसेडोनिया एक जगह है, जेक्सोपा जगह मैसेडोनिया देश में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और अब तक ये 2 ऐसे व्यक्ति भी हैं भारत के अलावा जिनको भारत रत्न दिया गया है। उनमें सबसे पहले जो विदेशी को दिया गया था वो खान अब्दुल गफ्फार खान। और दूसरे व्यक्ति हैं नेल्सन मंडेला के बारे में भी हम पूरा जिक्र करेंगे, तब आप भारत रत्न इनको दिया गया था 1990 के अंदर, नेल्सन मंडेला, ठीक है। ये 2 विदेशी भी हैं जिन्हें अब तक भारत रत्न से नवाजा गया है। और अब हम विस्तार से पढ़ लेते हैं भारत रत्न सर्वप्रथम किसे दिया गया। और 2 जनवरी 1954 को 3 व्यक्तियों को दिया गया। 2 जनवरी 1954 को 3 व्यक्तियों को, जिनमें पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं, वो आप लिख लेना, मैंने बता दिया है। इनको कब दिया गया? 2 जनवरी 1954 को पहली बार दिया गया। ये भारत के प्रथम 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। कब से लेकर कब तक? 1950 से लेकर 1962 तक, ठीक है। और तीसरे राष्ट्रपति मतलब दूसरे वैसे व्यक्ति का दूसरे रूप में और तीसरे कार्यकाल में 1962 से लेकर 1967 तक इन्होंने राष्ट्रपति पद के रूप में कार्य किया, ठीक है। और इनका जन्म है वो 5 सितंबर को आता है। और इनके जन्मदिन के दिन ही भारत में शिक्षक दिवस, मतलब ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे और शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये तमिलनाडु, ये भी पूछ लिया जा सकता है, तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तमिलनाडु के रहने वाले थे। और सबसे खास बात, जब 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था पहले साल में, तो तीनों व्यक्ति तमिलनाडु के रहने वाले थे, ठीक है। दूसरे व्यक्ति के बारे में हम जान लेते हैं, श्री राजगोपालाचार्य। अब जो बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो राजगोपालाचार्य के बारे में, राजगोपालाचार्य, ठीक है। श्री राजगोपालाचार्य ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1948 से लेकर 1950 तक रहे हैं। और ये मद्रास के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और ये भी कहाँ से हैं? तमिलनाडु से आते हैं, ठीक है। और तीसरे व्यक्ति सीवी रमन
ठीक है। सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने रमन प्रभाव खोज की थी जिन प्रकाश परिकलन के अंदर, और इन्हें 1930 में भौतिकी के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किनको? सीवी रमन को। ठीक है, अगली स्लाइड में पढ़ लेते हैं हम अब 1954 के बाद 1955 में भी ये 3 व्यक्तियों को दिया गया, जिनमें सबसे पहले भगवान दास। ठीक है, भगवान दास ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखते थे। कहां से? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखते थे भगवान दास। और इन्होंने ये महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के को-फाउंडर थे ये। ठीक है, फाउंडर थे कौन? भगवान दास। ठीक है, और दूसरा जो 1955 में मिला था, 1955 में दूसरे व्यक्ति कौन थे जिन्हें मिला था? वो थे एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, ये क्या थे? ये एक सिविल इंजीनियर थे। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये कर्नाटक राज्य के रहने वाले थे। और इनका जन्म 15 सितंबर को हुआ था इनका जन्म। और 15 सितंबर को हुआ था। और ये 15 सितंबर है वो किस दिवस में मनाया जाता है? वो अभियंता दिवस, इंजीनियर डे के रूप में, अभियंता दिवस या इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कब? 15 सितंबर। ठीक है, और अगला है तीसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको कौन नहीं जानता? पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए हैं। क्या हुए हैं? भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए हैं। और इन्हें कब दिया गया? इन्हें भी 1955 में दिया गया। 1955 में 3 लोगों को दिया गया था। और जो 14 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, 14 नवंबर को। और 14 नवंबर आप सब जानते हैं किस दिवस में मनाया जाता है? बचपन में हमें पढ़ा दिया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे कार्यकाल तक इन्होंने भारत प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत सेवा दी थी। ठीक है, और कब? 1964 में 27 मई 1964 को इनका निधन हो गया था। 27 मई 1964 को इनका निधन हुआ। तब इन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी थी। निधन हो गया उसके बाद तो छोड़नी थी। ठीक है, चलिए अब हम 1956 में किसी को नहीं मिला। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे 1957 में मात्र एक व्यक्ति को मिला था और उनका नाम देख लेते हैं। 1957 में सिर्फ एक व्यक्ति को, 1957 में किसको मिला था? एक व्यक्ति, गोविंद बल्लभ पंत। ये कहाँ के थे? गोविंद बल्लभ पंत कहाँ के रहने वाले थे? ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे गोविंद बल्लभ पंत। और ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। कौन? गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के मृत्यु के बाद इन्होंने 6 साल तक भारत में गृह मंत्री के पद पर भी कार्य किया है। ठीक है, और अब हम पढ़ लेते हैं 1958। इसके बारे में हम विस्तार से तो आपको पहले भी बता चुके हैं। धोंदो केशव कर्वे कब मिला इन्हें? 1958 में। और इनके 100वें जन्मदिन पर, मतलब ये 100वें जन्मदिन पर, इनका जो जन्म है वो 1858 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1962 में। 104 वर्ष की उनकी आयु थी, लेकिन 100वें जन्मदिन पर इनको भारत रत्न मिला था, जो सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं भारत रत्न पाने वाले। और इन्हें किस कार्य के लिए दिया गया? इन्होंने सबसे पहले 1916 के अंदर, 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ पे? पुणे के अंदर। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले थे। ठीक है, धोंदो केशव कर्वे 100वें जन्मदिन पर इनको भारत रत्न दिया गया था।
आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबी हो चुकी है, लगभग शायद 15 मिनट के आसपास इसका ड्यूरेशन हो चुका है। हमने आपको 12 या 13 मिनट का बोला था। भारत के रत्न वो आपको बता चुके हैं 53, ये लगभग हमने 10 से 12 व्यक्तियों का जिक्र इसमें कर लिया है और कुछ मुख्य बातें भारत रत्न के बारे में थी, उसके बारे में भी हम पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम कल या परसों 2 दिन में इस भारत रत्न को पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद भारत के कुछ और जो मुख्य पुरस्कार हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, उनमें एक क्लास में निपटा देंगे। उनमें सिर्फ ये पढ़ेंगे कब दिया गया, किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और पहले प्रथम व्यक्ति कौन है, या 2024 में किसे मिला है या 2023 में किसे मिला है। करंट जीके के लिए वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो भारत इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भाई साहब गर्मी बहुत है इसलिए मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ, इसको पूरा देखना। आपके जीके के दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे और मैं बहुत अच्छी तरीके से जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ हर जगह से आपके लिए अच्छी डिटेल लेके आ रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, अब आपको पढ़ना है या फिर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने में अच्छा लगता है, आनंद लगता है, तो वो आपकी मर्जी है। मैं तो इसी पे एफर्ट कर सकता हूँ आपके साथ। आपको एफर्ट आपको देना है, मेहनत मैं भी करूँगा, मेहनत आप करेंगे तो कुछ ले जाएंगे। जो कमी मैंने अपने एग्जाम पैटर्न व्यू से जो छोड़ी है वो यहाँ पे मैं सब लिख रहा हूँ। मैंने बहुत एग्जाम लगाए हैं, इसकी बताने की आपको कोई जरूरत भी नहीं है, वो मेरा खुद का पर्सनल मैटर है। ठीक है, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।